नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लैंड न्यूज। आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए 321 विधानसभा क्षेत्र पीपरहाइच के वर्तमान विधायक महेंद्र पाल सिंह जी। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे को और पार्टी के प्रचार प्रसार के बारे में कि किस एजेंडे के साथ ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और क्या मुद्दा लेकर फिर पुनः 2022 के चुनाव में ये पीपरहाइच विधानसभा की जनता के समक्ष जा रहे हैं और फिर पुनः बागडोर संभालने के लिए तत्पर है। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका विधायक जी। नमस्कार विधायक जी, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह है कि क्या आपके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल से पीपरहाइच विधानसभा की जनता खुश है? मैं तो अपने पीपरहाइच विधानसभा की जनता को आपके डेली लाइव न्यूज चैनल के माध्यम से मैं नववर्ष की उनको शुभकामना देता हूं और मकर संक्रांति तो बीत गई, उसकी भी मैं शुभकामना दे रहा हूं। देखिए, जनता जनार्दन है और मैंने 5 साल तक लगातार अपनी जनता की सेवा की है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर जो बीमारू प्रदेश बन गया था, आज जो उनका जो सुशासन रहा है और जो 5 साल के जो भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां रही हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा रहा हो या जीरो टॉलरेंस पर जो हमारी सरकार ने 5 साल जो काम किया है, गुंडा राज जो समाप्त हुआ है, इन सभी मुद्दों पर हर घर को शौचालय मिला है, आवास मिला है, किसान सम्मान निधि लोगों के खाते में जा रही है, आयुष्मान गोल्डन कार्ड में 5 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाएं जा रही हैं लोगों तक। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो सरकारें थीं उन्हें गांव गरीब किसानों की चिंता नहीं थी। 2017 के बाद का बदलता हुआ उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की तकदीर जो इन पिछली सरकारों के हाथों में जो बागडोर थी उत्तर प्रदेश की, किस तरह से उत्तर प्रदेश था गुंडा राज, भ्रष्टाचार, बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं थी उत्तर प्रदेश में, किस तरह से माफियाओं ने गरीबों के ज़मीनों पर डकैती डाल करके अकूत संपत्ति अर्जित की थी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में जो इन लोगों को माफियाओं के ऊपर जो अकूत संपत्ति गलत तरीके से जिन लोगों ने कमाई थी, उनकी ज़मीनों पर, उनकी मकानों पर जो बुलडोजर चलाने का जो कार्य किया है, आज जनता उसे पसंद कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश से धारा 370 कश्मीर से समाप्त हुआ, राम मंदिर बन रहा है और काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो विश्वनाथ कॉरिडोर जो हमारे बनारस में जो समर्पित किया जनता को, जो हमारे बाबा भोलेनाथ उस तंग गलियों में जो कैद थे, आज माँ गंगा साक्षात बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर रही हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है। हमें जो एक जनप्रतिनिधि नहीं, एक सेवक के रूप में जो मुझे आशीर्वाद मिला था जनता से, मैंने उसका पूरा 5 साल तक मैं लगातार जनता के बीच में रह कर के उनकी सेवा किया हूँ और आगे भी जनता मुझे आशीर्वाद देने जा रही है और मैं आगे जो भी विकास के कार्य हैं जो अधूरे हैं उसे सब हम पूरा करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और कैसे आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए, इन लोगों को भी जनता ने अवसर दिया था और इनके शासन में क्या हुआ ये भी जनता देख रही है। और 5 साल में मैंने पहले भी कहा कि 5 साल में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार चली है, इसको भी जनता देख रही है। तुलना तो जनता करेगी, जनता तो आज गांव-गांव में बोल रही है। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो है फिर पुनः भाजपा की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का बागडोर संभालने का मौका मिलेगा? निश्चित है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं तो कह सकता हूं कि ठीक है, जो ये आकलन आ रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं सारे चैनलों का, किसी भी चैनल ने तो ऐसा नहीं दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। बात तो यह है कि हम 300 के पार, जो भारतीय जनता पार्टी का हम सबका जो यह है कि हम सब 300 से ऊपर ही सीट लाएंगे।
लेकिन आपका सर्वे 240, 45, 271 तक आपका सर्वे बता रहा है। लेकिन जनता के बीच में आप जाएंगे तो निश्चित है आपको ऐसा लगेगा कि जो सरकार की केंद्र और प्रदेश सरकार, देखिए एक छोटी सी बात मैं आपके चैनल से जनता को भी बताना चाहता हूं। कितने आप आकलन देखिए करिए कि जब 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी और 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 14 से 2017 के बीच का जो समय था 3 साल का, केंद्र सरकार की उन योजनाओं को जो हमारे अन्नदाता किसानों को जरूरत थी, शौचालय की जरूरत थी, मोदी जी ने जब अपने हाथ में झाड़ू उठाया था कि पूरे देश से गंदगी को हमें साफ करना है, तो विपक्ष के लोगों ने कितना उसका मजाक उड़ाया था। तो आज तो मैं कह सकता हूं कि वो जो मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा हुआ। बिल्कुल। तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके अंदर कार्य करने की जो क्षमता है, जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, और जो हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। 2014 से 2017 के बीच में जो केंद्र सरकार की योजना थी कि हर घर को शौचालय देना है, इन्होंने नहीं दिया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उस बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रधानमंत्री आवास योजना को इन्होंने नहीं दिया कि मोदी जी का नाम हो जाएगा। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि केंद्र में किसी की भी सरकार हो, प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, आप जनता का हक आपको किसने दिया कि जनता का हक आप मारने वाले हैं? ममता दीदी ने कहा कि हम किसान सम्मान निधि को अपने वहां नहीं देंगे, ये अधिकार किसने दिया इनको? केंद्र सरकार अपने अन्नदाता किसानों को जो योजनाओं जो लॉन्च कर रही है, जो राजीव गांधी ने कहा था, मैं अब चूंकि अब बात पे आती है तो कहना पड़ता है क्योंकि वो नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने कहा था कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है। एक देश का प्रधानमंत्री जब इस बात को कहता है तो क्या संदेश जाता है? मतलब वो 85 पैसा घपला हो रहा है और आप उस शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए हैं और आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये कह दे रहे हैं कि 1 रुपया जाता है तो 15 पैसा, यानी आप स्वीकार कर रहे हैं भ्रष्टाचार है। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, 1 रुपया अगर हम भेजेंगे तो 1 रुपया जनता तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के माध्यम से 0 बैलेंस पर उन अन्नदाता किसानों का खाता खोल करके सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में भेजने का कहा कि इससे बड़ी जो योजना है क्या हो सकती है कि सरकार की सभी योजनाओं को जिसका लाभ हमें देना है सीधे डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हम सीधे उनके खाते में भेज रहे हैं। बिचौलिया समाप्त हुए। यही गैस सिलेंडर है। हमारे नौजवान रात के 2 बजे मोटरसाइकिल पर अपने मोटरसाइकिल के पीछे बांध करके और जाकर के वहां लाइन लगाते थे आज स्टोर पर, और वहां पर सुबह होते होते क्या पता चलता था कि सिलेंडर समाप्त हो गया क्योंकि उसमें बिचौलिया थे। और आज वही सिलेंडर, वही एजेंसी वाले हैं, वही सिलेंडर है, ये लोग ले लेके गांव में घूम रहे हैं, भाई सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले लो। ये सरकार की कार्य पद्धति ये दिखाती है कि हमारी सरकार कितना इसके प्रति संवेदनशील है। तो 2014 से 17 के बीच में इन्होंने शौचालय नहीं दिया, इन्होंने अरे इनका बस चलता है तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो निःशुल्क रसोई गैस जो बांटे गए तो ये उसको भी न बंटने देते। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार को कि चूंकि भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल हर जगह है, हर स्टेट में है, तो उस माध्यम से ये जनता तक पहुंचा। यानी इन लोगों को विकास से मतलब नहीं है, इन लोगों को गांव गरीब किसानों से नहीं मतलब है, इनको केवल सत्ता में आना है, सत्ता को हथियाने का एन केन प्रकार जो ये भी बोल रहे हैं ये कुछ नहीं करेंगे। ये कुछ करने वाले ने, जनता ने इनको अवसर दिया था। जो आप नेतृत्व कर रहे हैं पिपराइच विधानसभा की, तो वो 2022 के चुनाव में किस मुद्दे के साथ आप पिपराइच विधानसभा का नेतृत्व करना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको बताऊं कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनी, महाराज जी उसके मुख्यमंत्री हुए, पिपराइच विधानसभा की जितनी भी मूलभूत जरूरतें थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम सब ने उसको पूरा करने का कार्य हुआ। मुख्य मुद्दा वहाँ था पिपराइच की चीनी मिल। बिल्कुल, पिपराइच की चीनी मिल बनकर के तैयार हो गई, 3रा साल है पिपराइच की चीनी मिल चल रही है।
अच्छे ढंग से, किसान खुशहाल हैं। हमारी सरकार ने उनकी सरकारों का तो गन्ना मूल्य का भुगतान किया ही किया कि अब अपने जो इस वित्तीय वर्ष का भी गन्ने का जो मूल्य का भुगतान है समय से हो रहा है। हमारा किसान खुशहाल है। दूसरी चीज, हमारी विधानसभा में एक कोलवा घाट का पुल है जो हमारी सरकार ने उसे बना करके जनता को हमारे मुख्यमंत्री जी ने समर्पित किया। 1996 से उस पुल की डिमांड थी, अब 1996 से जोड़ लीजिए 25 साल हो गए। ये बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने उस पुल को देने का कार्य नहीं किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे ही प्रदेश में अपनी सरकार आई, कोलवा घाट का पुल 1 साल के अंदर बन करके 21 करोड़ का पुल जनता को समर्पित हुआ। जनता की डिमांड थी कि फैलावा घाट पर भी हमें एक पुल चाहिए। 48 करोड़ रुपए की लागत से वो पुल स्वीकृत हुआ है। वो भी पुल जनता को बना करके हम 2022-23 में वो भी हम समर्पित करेंगे। और सुनिए, और फिर नूरुद्दीन चक संझाई में पीपा का पुल था, वो भी बहुत समय से लोगों की डिमांड थी कि हम लोगों की खेती किसानी करने के लिए नदी के उस पार जाना पड़ता है, पीपा का पुल मिल जाता तो हम लोग अपनी खेती किसानी कर लेते। नहीं दिया इन लोगों ने। हम लोगों ने पीपा का पुल बना करके दिया, जनता को समर्पित किया नूरुद्दीन चक संझाई में। ITI स्कूल हमारी विधानसभा में, आयुष विश्वविद्यालय 300 करोड़ रुपए की लागत से, गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय अपनी विधानसभा में, फर्टिलाइजर बन गया, एम्स बन गया, और 380 किलोमीटर सड़क पिपराई विधानसभा में बनी है। मैं आपको उसका रिकॉर्ड दे रहा हूं। मैं बुकलेट बना करके जनता के बीच में मैं उसको बांट भी रहा हूं। और आजकल तो चीजें सब सामने हैं, जब आप चाहिए देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, RES है, हमारी विधायक निधि है। 1-1 रुपए का मैंने हिसाब जनता को दिया है कि मेरी विधायक निधि का ये हिसाब है। मैंने जो मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अपनी विधानसभा में जितने भी लोगों की सोचती हो कि हमें ये चाहिए वो हम लोगों ने दिया है। बाकी हमारे यहाँ एक ही मुद्दा है कि प्राइस टाउन में ओवरब्रिज का, वो सब हम अगले कार्यकाल में भी महाराज जी के आशीर्वाद से उसको जनता को बना करके वो भी हम लोग समर्पित करेंगे। एक तहसील की डिमांड है, और दूसरा तीसरा कि जो है आपका ये जो हमारा चरगांव ब्लॉक है बहुत छोटा हो गया, क्योंकि उसके 8 गांव सभा और अपने नगर निगम में आ गए हैं। अब पहले 43 ग्राम सभा थे, अब उसमें से 8 ग्राम सभाएं निकल गई हैं। तो अब जो है, और एक हमारा रजही वो चला गया है ग्रामीण में, तो 9 विधानसभा। तो अब हमारे जो उस ब्लॉक को कहीं ग्रामीण अंचल में उसे करके और उसका परिसीमन करके कुछ उसमें और गांव जोड़ करके ये सब मुद्दे हैं। बाकी कुछ सड़कें जो बची हुई हैं वो भी हम सब बना करके जनता को समर्पित करेंगे। और हमारी जनता जो जनार्दन है, जो सरकार में रहने का जो अधिकार देती है, हम उस जनता को नमन करते हैं, हमें इस लायक समझा। और मैं जो आगामी जो 2022 का ये जो चुनाव है, हम सब इसमें चल रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें अपना समर्थन सहयोग देकर के पुनः विधानसभा में भेजने का कार्य करेगी। और इसी दम पर हम कह रहे हैं कि विकास पर, सुशासन पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये हमारी सरकार चूंकि इस पे काम किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और इसी मुद्दे पर पुनः हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ सब सुरक्षित हैं, पूरा प्रदेश सुरक्षित है। और इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में फिर पुनः एक बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।